नमस्कार, मैं खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सक्रिय हो गई है और 20 सितंबर को जिले भर में किसानों के उस मुद्दे पर आंदोलन करने वाली है, जिसमें सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य था उसको बढ़ाने की बात है और ख़ास तौर से ये भी है कि गेहूं और धान के दामों पर भी बढ़ोतरी की बात की जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के मुद्दे पर, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब गेहूं और धान को भी समर्थन मूल्य बढ़ाने के मसले में जोड़ा था, लेकिन गेहूं और धान को पुराने मूल्य पर खरीदा गया। इससे किसानों को घाटा हुआ। दरअसल ये जो मामला था धान और गेहूं का, उसकी बढ़ोतरी का मतलब था कि किसानों को प्रति जोड़ा, यानी धान और गेहूं का आप जोड़ेंगे तो लगभग 1000 रुपये कुंटल का फ़ायदा उसमें होना था, और वो फ़ायदा होने से किसान वंचित हो गया। तब कांग्रेस इस पर सक्रिय नहीं हो पाई थी, लेकिन अब इन दोनों कांग्रेस थोड़ा सा सक्रिय है, करंट में है, और अब वो 20 सितंबर को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जिले भर में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में रैली निकालने वाली है। और हो सकता है कि विपक्ष की इस सक्रियता का किसानों को लाभ मिले और भाजपा से वो अपने वादे पर अमल कराने पर भी एक तरह से निर्णय करा सके। इसी पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 3 विशेष मेहमान स्काइप पर, लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कहते हैं। तो अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2700 रुपये कुंटल गेहूं की बात भाजपा ने अपने चुनावी वादे में की थी, और 3100 रुपये कुंटल यानी 3100 रुपये कुंटल धान की खरीदी की बात भाजपा ने अपने चुनावी वादे में की थी, यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में। अब सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस अपने उन राज्यों में किसानों को समर्थन मूल्य में बढ़ाने की बात कर रही है जहां उनकी अपनी सरकारें हैं। खासतौर से हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कांग्रेस किसानों को समर्थन मूल्य की राशि बढ़ा रही है, और उसके हिसाब से वो चाहती है कि मध्य प्रदेश में भाजपा अपने वादे पर अमल करे। और वादा उसका यह था कि 2700 रुपये कुंटल गेहूं की खरीदी की जाएगी और 3100 रुपये कुंटल, 3100 रुपये कुंटल धान की खरीदी की जाएगी। इसमें नया बिंदु ये भी जुड़ गया है कि मध्य प्रदेश फिर से सोया स्टेट हो गया, यानी सोयाबीन का राज्य बन गया है। देश भर में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में पैदा किया जाता है, उपजाया जाता है। तो इस पूरे मामले में कांग्रेस की मांग है कि 6000 रुपये प्रति कुंटल सोयाबीन की खरीदी राज्य सरकार करे। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर कांग्रेस ने मैदानी रूप से अपनी सक्रियता बताई है, और उसका कहना यह है कि जो भाजपा का वादा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये आय दुगनी करने के बजाय घट रही है। 2000, हम अगर पुराने आंकड़े की बात करें तो 2017-18 में किसानों की आय घट गई थी। 8339 रुपये वो वार्षिक आय थी, जबकि पहले ये 9740 रुपये वार्षिक आय किसानों की मानी जाती थी। एक दावा तो ये भी है कि मध्य प्रदेश में किसानों की प्रतिदिन की आय 27 रुपये बताई गई है। अब ये कितना सच है कितना गलत है, लेकिन आंकड़ा केंद्र सरकार के कुछ आंकड़ों से मिला हुआ बताया जा रहा है। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं जीतू पटवारी क्या कहते हैं। भाषण किया लोकसभा में कृषि मंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि निर्णय मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी करे। किसानों की लूट, मोदी जी की दोगुनी आमदनी का झूठ उजागर हो गया, और अगले झूठ की तैयारी करते हैं। झूठ बोलते हैं कि ताकत से बोलते हैं कि आप लोग तो विचार ही नहीं कर पाते, एक बार भी नहीं लिखते होगा कि ये झूठ बोल रहा है हमारे देश का कृषि मंत्री। शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं कि मोदी जी झूठ ज्यादा बोलेंगे या शिवराज सिंह चौहान ज्यादा झूठ बोलेगा। तो हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के 2 वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और श्री गौरव चतुर्वेदी जी। स्काइप पर बहुत जल्द जुड़ेंगे भूपेंद्र सोलेरे जी, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, और उसके बाद जुड़ेंगे किसान नेता, किसान के जानकार, कृषि के जानकार, ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले रमेश सिंह जी। रंजन जी, राहुल जी और गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है भूपेंद्र जी से हमारा संपर्क अभी जुड़ नहीं पाया, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा रंजन जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है, अब
विपक्ष की सक्रियता का लाभ जनता को, किसानों को मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो कमर कसी है, निश्चित रूप से बीजेपी इस पर बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि उसका वादा था 2023 दिसंबर के विधानसभा चुनाव में किसानों को, खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें तो गेहूं 2700 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा और धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति कुंटल की होगी, जो पिछली बार नहीं हो पाई। आपकी राय, किसान आंदोलन में कांग्रेस कितना फ्रंट फुट पर रहेगी और बीजेपी कितना बैकफुट पर जाएगी? पहले तो राघवेंद्र जी, अपन उसको मध्य प्रदेश के गौरव की बात को ले तो मध्य प्रदेश का गौरव सोयाबीन रहा है। और सोयाबीन एक ऐसी फसल रही है कि जिसने हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा किया और तिलहन में बहुत अच्छी पैदावार यहाँ मध्य प्रदेश में होने लगी। खासतौर से मालवा अंचल में इसकी पैदावार बहुत बढ़ी। किसान उत्साहित हुए इस फसल को लेकर के। उनका मतलब आप ये कहें कि उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, उनकी जीविका सुधर जाएगी, उनका रहन सहन, मतलब तमाम उन चीजों ने सपने किसानों ने देख रखे थे सोयाबीन को लेकर के। हुआ भी ये था कि सोयाबीन एक जमाने में, एक समय ऐसी फसल मानी जाती थी किसानों के वारे न्यारे हो गए थे। लेकिन पिछले कुछ एक दशक लगभग होने लगा कि मध्य प्रदेश से सोयाबीन उपजाया उतना ही जा रहा है, लेकिन सोयाबीन के जो प्रोडक्ट जिसको कहते हैं अपन तेल, मध्य प्रदेश के अंदर इतनी इंडस्ट्री लग गई थी सोयाबीन तेल के लिए कि किसानों के बल्ले बल्ले होने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे स्तर गिरता चला गया, सोयाबीन की फसल वही होती रही, लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाया, उसकी कीमत नहीं मिल पाई। और तमाम तरह की ये हुई कि आपदा भी आती रही। सोयाबीन की फसल बड़ी नाजुक फसल मानी जाती है, जैसा मैं समझता हूँ। लेकिन किसान इसके बावजूद भी उसको उपजाता रहा। लेकिन खेत से लेकर के मंडी तक पहुंचने में उसकी लागत और तमाम चीजों को आप देखिए तो किसान हमेशा हर वर्ष ठगा जाता रहा और उसको लाभ नहीं मिला। कई किसानों की स्थिति ये हो गई कि सोयाबीन की फसल उनकी नहीं सही समय पर सही नहीं हो पाई तो किसान बर्बाद हो गया। तो स्थितियां ये होती कि जब सोयाबीन की फसल के ऊपर किसान पूरी तरह से आश्रित है तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने बार बार कहा है कि सोयाबीन को लेकर के हम चिंतित हैं और सोयाबीन का बिल्कुल जो रेट सस्ती तय होगा उस सरकारी रेट दिया जाएगा। लेकिन किसी भी सरकार ने, मतलब आप ये कहिए कि 1.5 दशक से ऊपर, 18 साल तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में रही, लेकिन इसके बावजूद भी सोयाबीन को लेकर के कोई चेतना नहीं जाग पाई, न किसानों को लेकर के कोई ऐसी बात बन पाई कि किसान उससे संतुष्ट हो सके। तो बिल्कुल। ये मौका मिला कांग्रेस को कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि सोयाबीन का जो रेट है वो बढ़ाई जाएगी, समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब चूंकि सोयाबीन की फसल लगभग खड़ी है और 1-2 महीने के अंदर, जहां तक मैं समझ रहा हूँ 2 महीने के अंदर सोयाबीन की फसल कटने को आ जाएगी, तो मंडियों में आवक बढ़ जाएगी। तो किसान ये चाहता कि मंडियों में आवक हो, किसान मंडी तक पहुंचे, उसके पहले समर्थन मूल्य की घोषणा हो जाए। दरअसल सरकार जब कह चुकी है, रंजन जी, इस पूरे मामले में 18 साल तो बीजेपी के थे, हम ये मान लें, लेकिन 15 महीने कांग्रेस के भी थे। मुझे लगता है कि उसका जिक्र नहीं करेंगे तो बात थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी। दोनों बराबर के गुनाहगार हैं। ज़्यादा गुनाह भाजपा का है, लेकिन 15 महीने का गुनाह तो कांग्रेस का भी है। उसने भी सोयाबीन के मामले में किसानों के लिए कोई राहत नहीं थी। कर्ज माफ़ी का तो मामला विवादों में चले गया था, लेकिन हमारा मानना यह है कि जो रॉन्ग साइड मिले उसका जरूर चालान काटा जाए। तो 15 महीने कांग्रेस रॉन्ग साइड पे थी, 18 साल बड़ा मामला है, 18 वर्ष का। दोनों को, किसी को अगर आप जोर से मार रहे हैं तो दूसरे को थोड़ी सी थपकी लगाइए, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस का जिक्र नहीं करेंगे तो चर्चा थोड़ी सी अधूरी हो जाएगी। हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ गए, स्काइप पर जुड़े हैं गौरव जी। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं। दरअसल जब विपक्ष सक्रिय होता है तो जनता को भी लाभ मिलता है, किसानों को भी मिलता है लाभ, प्रशासन भी निरंकुश नहीं हो पाता है। अच्छी बात यह कि कांग्रेस 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में किसानों के मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालने वाली है और मुद्दा है सोयाबीन की समर्थन मूल्य बढ़ाने का। और भाजपा ने जो वादे किए थे, खासतौर से 2023 दिसंबर विधानसभा चुनाव में, कि हम गेहूं की जो खरीदी है वो 27 रुपये कुंटल पर करेंगे और 31 रुपये कुंटल पर धान की खरीदी करेंगे, ये नहीं हो पाई है। आप इसको किस ढंग से देख रहे हैं? कांग्रेस की सक्रियता निश्चित ही मुझे लगता है कि अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है, और सरकार को वो कितना मजबूर कर पाते हैं वादे पे अमल कराने में, आपकी राय? देखिए, कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन सरकारों को यह भी समझना चाहिए कि सिर्फ
कांग्रेस समर्थित किसान ही खेती नहीं कर रहे हैं, उन किसानों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता भी, और अगर उनका नुकसान होता है तो स्वाभाविक तौर पर सरकार के खिलाफ एक नाराजगी खड़ी होती। लेकिन इसी के साथ मैं राघवेंद्र जी ये भी कहना चाहता हूं कि एमएसपी अपनी जगह है, लेकिन बाकी जो सरकार को व्यवसाय करना चाहिए, उस दिशा में जो अपने कदम बढ़ाना चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग यूनिट, कम प्रोसेसिंग यूनिट है मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्रोसेस की। दूसरा, जो वहां पर वेयर हाउसेस हैं उसकी कमी है, तो इन दोनों चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि किसान को जैसे फसल कटती है तो उसे अपनी फसल से लाभ की उम्मीद रहती है और वो बाजार में सीधा आ जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में फसल आने पर वो रेट डाउन हो जाते हैं और कई बार तो एमएसपी पर जो घोषित रेट है उसके नीचे भी जाकर किसानों को मजबूरी में बेचना पड़ता है। सरकार खरीद नहीं पाती एमएसपी पर, क्योंकि जो व्यवस्थाएं बनी हुई उन व्यवस्थाओं में करप्शन और जो क्षमताएं हैं सरकार की वो कई बार आड़े आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि सबसे पहले सरकार को एमएसपी के साथ साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है फसलों को सुरक्षित रखरखाव के लिए उस दिशा में भी काम करना चाहिए, जिससे इस तरीके की स्थिति ना बने कि कोई आंदोलन खड़ा होने वाली स्थिति नजर आए। बिल्कुल, मैंने चर्चा के बीच में और पहले भी कहा था कि विपक्ष का मतलब ही होता है कि वो सरकार पर अंकुश बनाए और प्रशासन को भी निरंकुश ना होने दे। पिछले 18 साल की बात करें तो कांग्रेस एक्टिव मोड पर नहीं थी। अभी जो 20 सितंबर की हम बात सुन रहे हैं, अगर विपक्ष एक्टिव मोड पर आता, अपने धर्म का पालन करता है, तो आप ये मान लीजिए कि सरकार को भी अपने वादों को पूरा करने के लिए वो विवश करेगा और इसका लाभ जनता और किसानों दोनों को होगा। और दूसरी बात बता दूं कि मध्य प्रदेश पिछले कई वर्षों से सोयाबीन के मामले में अब सोया स्टेट नहीं रहा था। इस बार उसने वो दर्जा फिर हासिल किया है। और जहाँ तक प्रोसेसिंग यूनिट की बात है, हम बात करते हैं नर्मदा बेल्ट की, नर्मदा अंचल में भी काफ़ी सोयाबीन पैदा होता था मालवा की तरह। तो यहाँ इटारसी एक जंक्शन है रेलवे का, वहाँ काफ़ी यूनिट थे सोयाबीन तेल के और बाकी चीज़ों के। चूँकि इस इलाके में धान की खेती ने एक तरह से आमद शुरू की और सोयाबीन जो है वो यहाँ से उसकी बुआई कम होती चली गई, उसके चलते मध्य प्रदेश के इस इलाके में इटारसी की बात करें तो वहाँ 4-5 सोयाबीन की सोया मिलें थी, वो बंद हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जगह जो स्थिति वो उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन सरकार उस पर एमएसपी तय करे, सोयाबीन पर खरीदी करे और साथ में जो मुद्दे की चीज़ है जिस पर सरकार बैकफुट पर जाएगी वो है धान और गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी की, जो बीजेपी सरकार ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव में। तो भूपेंद्र जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? भूपेंद्र जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन रंजन जी, मैं इस पर आपके पास आऊँगा कि ये जो सारा मामला है, अगर बात वहीं घूम फिर कर आएगी, सरकार गलती करेगी तो कौन नकेल डालेगा? विपक्ष अगर 20 साल तक सोया रहेगा तो सरकार तो निरंकुश हो जाएगी। अगर वो एक्टिव होता है तो आप जान लीजिए कि सरकार को और उसके तंत्र को हमेशा अपने आँख कान खुले रखने पड़ेंगे और जनता के हित में भली फैसले ना कर पाए, लेकिन अहित में कोई काम हो रहा तो उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब प्रतिपक्ष सजग है। फायदा ना भारतीय जनता पार्टी की कुछ सत्ता में है तो फायदा होगा उनका वादा। कांग्रेस यदि इस मुद्दे को उठा रही है और किसानों को फायदा होता है तो कांग्रेस को इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन किसानों को इसका फायदा हो जाएगा। कांग्रेस को फायदा क्यों नहीं होगा रंजन जी? देखिए, अब चुनाव 4 साल 5 साल के बाद में है, वो कैश होंगे, बाद में कैश होंगे, क्या होगा तो वो तो बाद में, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव को ही मुद्दा मानते हैं। यही तो डिपॉजिट होता है। आप अभी जो काम करते जाएंगे वो चुनाव के वक्त पे गिराएंगे आप, फायदा तो बिल्कुल होगा कांग्रेस को। लेकिन 4 साल के बाद, अरे यही तो बोनी होती है, 4 साल तक उनको मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, तो उसी मेहनत का हिस्सा है जी। ये बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि आप भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं राघवेंद्र जी, आप जानते हैं कि सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत उपजाते थे। अब हुआ क्या है कि छत्तीसगढ़ के बाद में धीरे धीरे मध्य प्रदेश धान को उपजाने में बहुत तेजी से आगे निकला है। मतलब मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में इतना धान नहीं होता था जितना छत्तीसगढ़ तो चूंकि कटोरा ही है धान का, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी बहुत ज्यादा पैदावार बढ़ गई है। और किसानों को इस बात की भी चिंता होती है
कि जब सोयाबीन की स्थिति ये हो गई, समर्थन मूल्य उनको नहीं दे पाई, और यहाँ यदि धान का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा तो क्या स्थिति किसानों की यह जाएगी। तो किसानों की इस चिंता को सरकार को समझना पड़ेगा कि उत्पादन बढ़ रहा है जिस क्षेत्र का, वहां सोचा जाए। तो धान के समर्थन मूल्य, क्योंकि गेहूं तो ऐसी चीज है कि गेहूं मध्य प्रदेश की तो जान है, मध्य प्रदेश में गेहूं तो होता ही था बहुत ज्यादा, लेकिन धान के मामले में जितने किसान उत्साहित हुए तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि सोयाबीन के बाद में कहीं धान के उत्पादन का हश्र किसानों को भुगतना ना पड़े। लेकिन तो धान का समर्थन रंजन जी, मैं आपको बता दूं, तो फायदा होगा जी। रंजन जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती कम होती चली गई, उसकी वजह थी कि सोयाबीन की उपज कम हो गई थी। किसान बोता था, फसल खेत में लगती थी, मगर उसमें दाने नहीं पड़ते थे। उसी हिसाब से आज धान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप 5 साल बाद, 7 साल बाद, 4 साल बाद जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि मध्य प्रदेश से धान की खेती भी विदा हो जाएगी। उसकी वजह है कि मध्य प्रदेश में वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है और यहाँ धान का कटोरे नहीं है। किसानों ने खेतों में धान के कटोरे बनाए हैं, उनके पानी की पूर्ति के लिए वो ट्यूबवेल से पानी भरते हैं उन कटोरों में, और तब जाके वो धान को पैदा कर पाते हैं। लेकिन जमीन का पानी पाताल में जा रहा है। तो आने वाले दिनों में किसान को जिस तरह सोयाबीन छोड़ना पड़ा था, धान भी छोड़ना पड़ेगी और वो किसी और फसल की तरफ जाएगा। जो समझदार किसान है वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, जो थोड़े से परंपरागत किसान हो रहे हैं वो 2-4 बार घाटा खाएंगे, आत्महत्या करने की नौबत आएगी, तब धान की खेती कम करेंगे। अभी तो धान की खेती जरूर कर रहे हैं, लेकिन जमीन का पानी पाताल में जा रहा है। हमारे साथ रमेश जी जुड़ गए। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। ये जो सारा मामला है, कांग्रेस अब किसान के मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर एक्टिव मोड पर है। 20 सितंबर को वो आंदोलन करने वाली है किसानों को धान और गेहूं की समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदी करने के लिए। और खासतौर से अभी की बात करें तो सोयाबीन के मुद्दे पर उनका कहना यह है कि आपको समर्थन मूल्य बढ़ाने चाहिए, 6,000 रुपये कुंटल करना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस दक्षिण भारत के राज्यों में कर रही है जहां वो शासन करती है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, जनता का कांग्रेस के इस आंदोलन को पूरा समर्थन रहेगा, खासतौर से किसानों, क्योंकि किसान समय बीजेपी से बहुत हार खाया हुआ है। इनने 2100 रुपए धान और 2700 रुपए गेहूं के एमएसपी रेट घोषित किए थे और सरेआम किसान के साथ गद्दारी की है। आप ये देखिए, अगर आज मैं आपको बताऊं, धान की खेती को किसान छोड़ना चाहता है, क्योंकि धान की खेती में लागत बहुत आ रही है और मेहनत बहुत होती है, फायदा कुछ नहीं होता। तो किसान जो शिफ्ट अगर करना चाहे तो उसके लिए एक विकल्प बचता था सोयाबीन का। सोयाबीन, जैसे आपने बताया कि सोयाबीन में एक बांझ की बीमारी आती थी, उसकी वजह से लोगों ने सोयाबीन छोड़ा था। लेकिन अब नए नए बीज आ रहे हैं, नए नए उपचार आ रहे हैं, तो किसान उसकी तरफ शिफ्ट होने की तरफ था। लेकिन जिस तरह से एमएसपी सोयाबीन की जो 3,000 रुपये बिक पा रहा है, तो इससे किसान के कदम जो है वो ठिठक जाते हैं। आप देखिए, डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन उस हिसाब से किसान के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। किसान की आज किसान घर से अगर निकलता मार्केट में तो वो जो वस्तुएं खरीदता है, हर 6 महीने में उनकी कीमतें बढ़ जाती है और उनकी कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। सरकार भी खुशी कीमतें इसलिए बढ़ने देती है कि सरकार सोचती है कि हमें जीएसटी ज्यादा मिलेगी, लेकिन किसान के उत्पादन के मामले में जब तक कोई आंदोलन ना हो, अच्छा बहुत ज्यादा बहुमत सरकारों को मिल जाता है तो सरकारें उन्मत्त हाथी की तरह हो जाती है। जो रवैया मोहन यादव ने दिखाया है किसानों के प्रति, इससे किसानों में बहुत आक्रोश है। अगर आज कांग्रेस ये आंदोलन कर रही है तो मैं गारंटी देता हूँ कि किसानों के मन में कांग्रेस के प्रति एक आशा का संचार होगा। और इसका, जैसे अभी रवि रंजन जी कह रहे थे, इसका लाभ होगा। मैं कहता हूँ किसान की याददाश्त में हमेशा रहेगा कि कांग्रेस ही थी जिसने इस मुद्दे पे आंदोलन किया था, वरना बीजेपी को हम करवा दिया था। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल ये किसानों का मुद्दा आंदोलन करके कांग्रेस भाजपा से छीनना चाहती है, और अगर इसके बाद बीजेपी की सरकार ने उनका समर्थन मूल्य बढ़ा दिया तो आप ये मान लीजिए किसान का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा और किसानों से भाजपा की जो पकड़ है, जो उनकी एक तरह से समर्थन है, उसमें बड़ी मात्रा में एक तरह से कटौती होगी या उसको घाटा होगा। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि सोयाबीन का जो मसला है वो बांझ होने की वजह से, जब उसमें
फल नहीं आते थे, फली नहीं आती थी, इसलिए मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से पर सोयाबीन की बुआई बंद हो गई थी और वो धान की तरफ गए थे। लेकिन अब मिलेट्स की तरफ जाएंगे। अब ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, कुटकी, मुझे लगता है कि कुछ सालों में मध्य प्रदेश में जो खरीफ की फसल है, वो खरीफ की फसल धान और सोयाबीन के साथ साथ इस तरफ भी तेजी से बढ़ेगी, जिसको हम मोटा अनाज की बात करते हैं। गौरव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? राघवेंद्र जी, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की अगर हम जलवायु और विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी है उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में विभिन्न तरह की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन बात वही आती कि सरकार का जो नियंत्रण होना चाहिए उपज के ऊपर, की जो अनियंत्रित उपज ना हो, अनियंत्रित उत्पादन ना हो, उसे रोकने की दिशा में कि सभी फसलें समान रूप से ली जा सके, ऐसे कार्यशैली भी बनाना पड़ेगी, कार्य योजना भी बनाना पड़ेगी। मुझे लगता है कि गौरव जी, सरकार इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार नियंत्रण करेगी तो किसानों में आक्रोश होगा कि हम कुछ पैदा करना चाहते हैं, आप हमसे कुछ और पैदा कराना चाहते हैं उत्पादन खाद्यान्न के नाम पर। वो तो किसानों को खुद समझ पैदा करनी पड़ेगी। जब तक वो उसमें घाटा नहीं उठाता 2-3 साल, तब तक वो फसल को छोड़ता नहीं है। जैसे सोयाबीन की हमने बात की थी, सोयाबीन में बड़े पैमाने पर फली में दाने पड़ना बंद हो गए थे और किसान आत्महत्या की तरफ जा रहे थे। तब जाके सोयाबीन से उन्होंने पिंड छुड़ाया और फिर वो धान की तरफ गए, जबकि मध्य प्रदेश में धान की खेती कल्पनातीत थी, अकल्पनीय थी, क्योंकि यहाँ का जो मामला है वो खेतों की वैसी नहीं है तासीर जो धान के कटोरों के लिए होती है। अपने यहाँ लोगों ने, किसानों ने धान के कटोरे जैसे बनाए और उसमें वो पैदा कर रहे हैं और इससे मुश्किल जा रही है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, फसलों में बीमारी आ रही है और किसान को बेतहाशा मेहनत करनी पड़ती है। गौरव जी। राघवेंद्र जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार को जो बेहतर वातावरण बनाना चाहिए उस दिशा में भी काम करना होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसान वो उपज ही लेना चाहेगा जिसमें उससे लाभ होगा, लेकिन बाकी जो आप अन्य फसलों की बात करते हैं, अगर उसके लिए आप एक बेहतर वातावरण बनाए, बेहतर काम दिलाने के प्रयास करें, तो हर किसान किसी भी फसल पर जाने के लिए बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैं बार बार रोके इसलिए उसमें व्यवधान पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा खेती से वास्ता है और पहले ग्राम सेवक, कृषि विस्तार अधिकारी नाम के कर्मचारी या अधिकारी किसानों के बीच में जाया करते थे, जो उनको एक तरह से कौन सी फसल बोए, क्या कीटनाशक डालें, कौन सा खाद इस्तेमाल करें, ये बताते थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से वो ग्राउंड जीरो से गायब है, इसलिए किसान अपने हिसाब से खेती कर रहा है। उसमें वो नफा नुकसान घाटा उठाता है नहीं उठाता, वो उसके भाग्य पर हो गया है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर कुछ और बात कहना चाहते हो तो जरूर जल्दी से पूरी करें अपनी बात। गौरव जी। नहीं, बस यही कहना जी, क्योंकि बहुत देर बाद भूपेंद्र जी से हमारा संपर्क हुआ है। भूपेंद्र जी, बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर में है, 1 मिनट और चर्चा के लिए बचा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि की जो पारंपरिक कृषि होती थी और वर्तमान समय में किसान जो कृषि कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। उसके कई प्रभाव भी हैं, क्योंकि उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए किसान इस तरह से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम मूलतः हमको अपनी पारंपरिक शैली में आना पड़ेगा और उसके लिए काफी कुछ। दूसरी बात, सरकार को जमीनी स्तर पर कार्य करने पड़ेंगे। भूपेंद्र जी, मैं थोड़ा सा समय कम में रुकूंगा। हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस 20 सितंबर को आंदोलन करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर कि वो सोयाबीन, धान और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाए और जो भाजपा ने वादा किया था उसकी पूर्ति करे, 27 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 31 रुपये प्रति क्विंटल धान। और वो कह रहे हैं कि सोयाबीन की खरीदी 6,000 रुपये क्विंटल होनी चाहिए MSP पर। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अगर हम देखें पुराने विधानसभा चुनाव में तो 5 विधानसभाओं में उन्होंने घोषणा की थी और स्वयं प्रधानमंत्री विधानसभाओं की, लेकिन वहां पे छत्तीसगढ़ में उन्होंने धान का मूल्य MSP 2100 रुपये लागू कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये नहीं लागू किया गया। लेकिन जो किसानों की जो लागत बढ़ रही है खेती में, उसके पहले MSP मिलना चाहिए। और अभी अगर देखें वर्तमान परिवेश में तो हरियाणा में उन्होंने उससे पहले ही पहला राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सारी 36 किस्म की जो नस्लें हैं उस पर वो MSP देंगे। तो ये विरोधाभास कैसे है? हरियाणा में तो चूंकि चुनाव सर पर आ गया इसलिए वहां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव 5 साल बाद होंगे, इसलिए अगर कांग्रेस नहीं जागेगी तो किसानों के साथ ये मुझे लगता है कि जो न्याय मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। यहां पर फोकस इस बात पर है कि कांग्रेस अगर सक्रिय हो जाएगी तो फिर वो सरकार से उसके वादे की पूर्ति भी कराएगी गेहूं और धान के मामले में, और सोयाबीन के मुद्दे पर भी 6,000 रुपये क्विंटल के आसपास वो MSP करा सकती है, बशर्ते कि कांग्रेस जाग जाए। आपकी 1-2 वाक्यों में टिप्पणी।
भूपेंद्र जी। मुझसे बोला है हाँ जी। राघवेंद्र सर। हाँ हाँ जी। जी देखिए, ये आपने बिल्कुल बात सही कही कि चुनाव के दौरान ही सभी बातें याद आती हैं, लेकिन जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। चुनाव तो क्या है, एक 5 वर्ष में जरूर आएगा, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अभी और विधानसभाओं में जब चुनाव होंगे और लोकसभा के फिर चुनाव ठीक। आएंगे, तो विपक्ष, लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष को एक सशक्त भूमिका बिल्कुल। और सत्तारूढ़ पार्टी को उसके लिए कटिबद्ध करना चाहिए कि आपने जो कहा है वो आप करें, वरना बिल्कुल। आप हमको आने दें, हम करके दिखाएं। इस बिल्कुल। तरह से अगर जयघोष नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में उसकी खूबसूरती नहीं रह पाएगी। बिल्कुल। तो हमारी चर्चा का मुद्दा ये है कि अगर प्रतिपक्ष में चाहे जो हो, कांग्रेस हो, कभी भाजपा भी रही 15 महीने प्रतिपक्ष में, वो सक्रिय होगी तो सरकार भी अपने वादों की पूर्ति के लिए काम करेगी और प्रशासन भी निरंकुश नहीं होगा। अच्छी बात है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। 20 सितंबर को उसका किसानों के लिए आंदोलन है, एमएसपी की धान, गेहूं और सोयाबीन को लेकर। तो हमें लगता है कि सरकार में थोड़ी सी बेचैनी, खलबली होगी और उम्मीद करते हैं कि किसानों के पक्ष में कुछ आदेश भी जारी होंगे। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, भूपेंद्र जी आपका धन्यवाद, बहुत देर से आप जुड़ पाए, और रंजन जी आपका भी साधुवाद, और इसके साथ साथ रमेश सिंह जी का भी धन्यवाद कि वो हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़े थे। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।